वापस करेंगे भाई, तुम्हारी बात करी समझ आ गई। वजह कल हमने क्लास में डिस्कस किया था और कल वाली मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, ये वाली भी और कल वाली भी। पहले कल वाली करूंगा फिर ये वाली करूंगा। आई होप आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा। होमवर्क कर लिया होगा? वेरी गुड। डाउट है? मुझे लगता भी नहीं, कोई डाउट होना भी चाहिए। ठीक है जी। लाओ बच्चों, मैं आपको एक बार 11th क्लास का कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने 11th क्लास में कोई कंसेप्ट ऐसा पढ़ा था। ठीक है, पेज नंबर होगा बच्चे 1.17। ठीक, 1.17। नहीं, दो ही लेसन तो कराए कल। हाँ, 4 करे, 3 और 4 किया था हमने, उसके बाद 2 किया था। चलो जी स्टार्ट करेंगे। जो अब हम बात करेंगे मैनेजर कमीशन। एक टॉपिक है छोटा सा कि भाई मैनेजर को कमीशन कैसे दी जाए। 11th क्लास में जब आप लोगों ने मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर पढ़ा था तो ये एडजस्टमेंट आया करती थी। यहाँ पे लिखा होता था चार्ज मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, चार्ज 10%, ये लिखिए डिमांड 10 मान लेते हैं, 10% मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसा लिखा होता था। मैं क्या कहता था बच्चे, इस एडजस्टमेंट को बिल्कुल लास्ट में करेंगे। आप सारी एडजस्टमेंट डाल दिया करते थे, फिर नेट प्रॉफिट निकाल देते थे, लेकिन मैं कहता बच्चे नेट प्रॉफिट नहीं है ये। फिर आप कहते थे सर आफ्टर दिया हुआ है। मैंने कहा हाँ जी आफ्टर दिया हुआ है। तो आप क्या करते थे, सपोज करो जो आपकी फिगर आती थी आप उसे ऐसा करते थे 22,000 10/110, तो आपकी कमीशन आ जाया करती थी 2,000 जी, 110 क्योंकि यहाँ बच्चे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ। आपने कहा सर आफ्टर या बिफोर लिखा होता तो ऐसा भी तो हो सकता था, बिफोर लिखा हो या कुछ भी ना लिखा हो। ये तो बिफोर लिखा हो या कुछ भी ना लिखा हो, तो बहुत सिंपल था। जो फिगर आएगी उसका 10/100, वो कंसेप्ट आप उससे रिलेट कर रहे हो जीपी वाले से। कॉस्ट वो था कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। तो सेल से कॉस्ट पे, कॉस्ट से सेल पे, आप उसे उससे रिलेट करने की कोशिश कीजिए। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो बहुत अलग कंसेप्ट था भाई। ठीक है जी। तो ये मैनेजर कमीशन वाली एडजस्टमेंट थी जहाँ पे लिखा होता है कि हमें मैनेजर को कमीशन देनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस आफ्टर का मतलब है कि मैनेजर को उस प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए जिसमें से उसकी ऑलरेडी कमीशन लेस हो। मतलब ये वही कहना चाह रहा है कि ये जो 22,000 का नेट प्रॉफिट है इसमें से पहले मैनेजर की कमीशन लेस कर लो। मतलब वो तो पता नहीं, कह रहा है एक्स मान लो। ठीक है जी। तो जैसे ही मैं इसमें से x माइनस कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 22,000 माइनस x। अब इसका उसे कमीशन चाहिए जिसे हम बोलते हैं x/100। अब ये तो मुझे पता नहीं, तो हम क्या करते हैं x ना मान के हम क्या करते हैं उसे 10/110 कर देते हैं। मतलब ये न्यूमरेटर है, इसे ही इस डिनोमिनेटर में जोड़ देते हैं। हो सकता है 20 हो तो 120, 5 हो तो 105, 8 हो तो 108, वो कुछ भी हो सकता है। अगर बिफोर है तो कुछ नहीं, आफ्टर है तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर जोड़ देते हैं। ज़रूरी नहीं है बच्चे कंसेप्ट मैनेजर कमीशन पे हो, ये पार्टनर कमीशन पे भी हो सकता है। कमीशन निकालने के लिए ध्यान रखना है कंसेप्ट 10/110 कब करना है और 10/100 कब करना है। इस चीज़ के 2 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं, आपको कंसेप्ट और रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। पढ़ो जी A एंड B, जल्दी से पढ़ दो मेरे लिए, मैं इलस्ट्रेशन डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन कहता है A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। हमें उन्हें इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे 6% पर एनम। बी को हमें एनुअल सैलरी देनी है 60,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर 25-26। द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटिंग टू 1,80,000। मतलब वो कह रहा है कि जी हमने जो प्रॉफिट है हमारे पास वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पहले है, लेकिन बी की सैलरी ऑलरेडी हमने दे रखी है। कितने रुपए की देखते हैं। बी की सैलरी कितनी है 60,000 रुपये की। प्रोविज़न
बनाना है 5% का नेट प्रॉफिट पे टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। हमें जो कमीशन देनी है मैनेजर को 5% देनी है, और ए को हमें कमीशन देनी है 1.5% की सेल्स पे। सेल्स गिवन है आपको 15 लाख रुपए की। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको और कैपिटल अकाउंट में मांग रखा है पहले बच्चे। लेकिन क्वेश्चन को ठीक करने के लिए एक बात बताओ, मैनेजर पार्टनर है, मैनेजर तो एम्प्लॉई है। एम्प्लॉय को जो भी चीज़ मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? पीएल अप्रोप्रिएशन है, पीएल से। पीएल से अप्रोप्रिएशन तो पार्टनर के लिए है। तो मैनेजर को कितनी परसेंट कमीशन देनी है हमें? 5%। तो 5% कमीशन कहाँ लिखी जाएगी? पीएल में। तो आपको एक छोटा सा क्या बनाना पड़ेगा पहले? पीएल। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट कि हमने क्यों पीएल बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए बना रहे हैं कि मैनेजर को मिलने वाली कमीशन वो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। दो चीज़ बनाएंगे हम छोटा सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जहाँ भी रिक्वायरमेंट आएगी पीएल बना लेंगे छोटा सा। हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास बाय प्रॉफिट है आफ्टर बीज सैलरी। कितना है बी सैलरी? 1,80,000। इसमें ऐड कर लो बी सैलरी, ये आ जाए कितना? 2,40। मैंने बच्चे वो डाला है इसके अंदर। बताओ क्या इसका ध्यान कहाँ जा रहा है? इसका ध्यान ये नहीं जाना चाहिए कि सर ये 1,80,000 में 60,000 क्यों जोड़ दिया आपने। इसका ध्यान है सर ये ब्लैक कैसे हो गया। वाह, क्या ऑब्जर्वेशन है। 5%। ठीक है जी। सर 1 मिनट पॉज कर। नहीं कोई नहीं से ठीक चल रहा है इसमें। सर 1 मिनट। अरे सर मजा आ जाएगा। अरे यार इसे इसमें चल लेने दो भाई। मुझे यहाँ पढ़ाने का काम है। पॉज करने दो। ओ भाई कर दे यार। अरे यार पॉज करेगा भाई, पॉज करना है। चलो स्टार्ट करें। तो हमें क्या करना है? हमें अपने मैनेजर को कमीशन देनी है 5% प्रॉफिट। अच्छा, एक बात का जवाब देना, हमारा मैनेजर हमारा एम्प्लॉई है, तो पहले मुझे उसे पैसे देने चाहिए या ये होना चाहिए कि जो पैसा आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट में पहले कुछ पैसा अपने पास रहना चाहिए? नहीं सर, पहले एम्प्लॉय को, क्योंकि उसे देने के बाद जो भी बचेगा वो सारा मेरा। और मैंने देखो क्या गलती कर रखी है, क्वेश्चन में जो मेरे पास प्रॉफिट है वो 1,80,000 का, उसमें से लिखा हुआ है जी हमने बी की सैलरी ऑलरेडी दे रखी है। मैं कहा भाई बी कैसे हकदार होगा सैलरी का जब तक आपका एक एम्प्लॉय भूखा बैठा है, जब तक उसे उसका हक ना मिले तो आपने सर कोई बात नहीं उसे भी बाद में देंगे। मैं ना, अगर आपने उसे बाद में दे रहे हो तो आप उसे चीटिंग कर रहे हो। कैसे? देखो, अगर आप उसे 1,80,000 का प्रॉफिट दिखा रहे हो तो उसे 5% कमीशन प्रॉफिट पे मिलेगा, तो 1,80,000 का 5% आप उसे 9,000 रुपये दोगे। लेकिन अगर आप अपनी सैलरी लेस ना करो तो प्रॉफिट 2,40,000 का है, जो कि उसका हक बनेगा 12,000 रुपये का। तो क्या पहले आप अपनी सैलरी दे सकते हो या नहीं दे सकते? तो आपसे जवाब है हाँ दे रखी है, तो वो गलत है, इसीलिए मैंने उस प्रॉफिट सैलरी को वापस ऐड कर दिया और मैंने ट्रू प्रॉफिट जाना कि सही प्रॉफिट क्या है। जैसे ही सही प्रॉफिट आया मैनेजर ने कहा सर इसका 5% चाहिए मुझे, ना कि इसका। अगर ऐसा हो रहा है तो आप तो उसका जो 3,000 रुपये इस 60,000 का 3% खाई गए। थोड़ी देर में हो सकता है वो कहेगा पार्टनर मैं इंटरेस्ट भी रखूंगा अपना कैपिटल पे, वो कहेगा फिर एक काम करो तुम मुझे दे ही मत कमीशन, फिर कहेगा लॉस हो गया। ठीक है, और फिर कहेगा पैसे खत्म हो गए। बात समझ में आ रही है? तो पहले जब तक बच्चे मैं एम्प्लॉय को सारी सेटिस्फेक्शन ना कर दूँ उसकी, तब तक मैं वो पैसा अपने लिए यूज़ नहीं कर सकता। उसके देने के बाद जो बचेगा वो सारा मेरा है, उसे मैं जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ वो मेरा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मैं अपने आप सैलरी रख लूँगा। बात समझ आती है? अगर ऐसा कभी हो रखा है तो प्रॉफिट को वापस ऐड कर लेना, ट्रू प्रॉफिट जानने के लिए। ये इसलिए ऐड करी गई है। बच्चा इसलिए पूछो सर ये ऐड क्यों करा है? हाँ, क्योंकि बी की सैलरी मुझे पीएल में थोड़ी लिखी जाएगी, बी की सैलरी पीएल में थोड़ी लिखी जाएगी। बी तो पार्टनर है और पार्टनर को मिले हर चीज़ कहाँ लिखी जाती है? पीएल अप्रोप्रिएशन में। और अप्रोप्रिएशन कैसे बन गया? तो पीएल कंप्लीट नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गई बात। तो अब हमारे पास क्या आ गया? ट्रू नेट प्रॉफिट आ गया कितना?
2,28,000। आपने ये तो मुझसे पूछा ही सर, आपने इसका 5/105 किया या 5/100 किया? इसका मैंने 5% किया है, 5/100 या 5/105 मैंने। 5/100 क्यों? मैंने एक बार देखना, एक बार वहाँ बिफोर लिखा भी है कहीं। ऑन से बहुत बढ़िया बच्चे, वहाँ कुछ नहीं लिखा, कुछ ना लिखा हो। सही बात है, इसने पढ़ाई तो है और क्या किया है। अगर वहाँ कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वहाँ हमें कुछ नहीं करना। ईट 5 स्टार, डू नथिंग, ठीक है जी। लेकिन अगर कुछ लिखा है, क्या लिखा होगा फिर? आफ्टर, तो 5/5 जो भी है, ठीक है। कभी कभार कुछ ना करके भी देखो, जैसे वो कहता है उसमें 240 करा था सर एग्जाम में। नहीं, एग्जाम में नहीं मैंने कहा। अरे वाह, सो के देखो, कुछ ना करके सो जाओ, कुछ ना करो और फेल हो जाओ, और फिर वो सर को फ़ोन करो, सर कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है तो देख लो, एक ही बता दो, शायद कुछ हो जाए। नेट प्रॉफिट आ गया 2,28। अब इस पैसे को बांट दो। सबसे पहले क्या दोगे? सैलरी दे दो, दे दो, ले लो। दे दी। और क्या देना है? और क्या देना है? और क्या देना है? भाई बता हार्दिक भाई। और देना है आपने सैलरी तो इंटरेस्ट हम कैपिटल देंगे, कितना हम देंगे है? 5 कहाँ लिखा है? 6%। सवाल का जवाब। अगर 6 रेट ना होता तो क्या होता? इक्वली सर होता ही ना, होता ही ना, वो इक्वल रेशो है बच्चे। रेट पे इक्वल कैसे हो सकता है यार कोई? रेट 5-6% और वो वगैरह 50-50। होगा ही नहीं, इंटरेस्ट कम लो होगा 6%। हाँ, 0। मैं पूछ क्या रहा हूँ, ये बता क्या रहा है? कितना आएगा 6%? 5 लाख का 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18, 48,000 का इंटरेस्ट दे दिया। और क्या देना है? हार्दिक भाई और क्या लेना है? और क्या देना है? और कुछ तो देना अच्छा, मैं भर गया आपका और भी देना है कुछ? कमीशन किसे? मैनेजर अबे भाई, एक सॉरी, कितनी है? कितनी? 1.5%। अरे किसका? एक का सर कुछ ही बोल दूंगा, सेल्स का निकाल के बताओ। 15 लाख का 1.5% कितना आएगा? 15 लाख का 1.5% क्या गिर गया ये? सर क्या है सर ये? ये आधी टूटी थी पहले। कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसे। मुझे लगा क्लैपिंग क्या होगी, मैं भी कह रहा हूँ ये क्या हो गया, मुझे लगा आईफोन गया है इसका। पढ़ो, छोड़ दो उसे, कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं जा रही। ओहो, आपने वो उठा ली चेयर पीछे से उठाई होगी। हाँ, मुझे चेयर वो वाली ले लो, मैं दूसरी दे रहा हूँ, ये ले लो। अरे सर मैं ले लेता हूँ सर, आप सर मीडियम आप बैठो, और कहीं नहीं चाहिए, ठीक है जी। आज अब क्या बात चल रही है और क्या देना है हमें? ए को कमीशन। कितनी है ए की कमीशन? हार्दिक भाई बताओ भाई। भाई साहब कमीशन 8% ऑन सेल्स। निकाल के बताओ। 15 लाख तो कमीशन 15 लाख दूंगा। 15,000 प्लस कितनी? 15,000 10,000 वो 22,500। 22,000। और क्या देना है? और पीएनएल बना दूं? कैपिटल लगाओ, पार्टनर्स कैपिटल लगाओ। और कुछ देना है? नहीं सर, एक सेकंड, प्रॉफिट तो पहले वो बाद में। 2,28,000 के प्रॉफिट में से कैपिटल 2,28,000 के प्रॉफिट में से 60,000 का सैलरी, 48,000 का इंटरेस्ट, 22,500 की कमीशन, कितना बचेगा? 97,500। इसे क्या नाम देंगे? प्रॉफिट ना, 2 डिविजिबल प्रॉफिट। बिल्कुल सही नाम बताओ इसका। क्या हुआ? ये है डिविजिबल प्रॉफिट। भाई ये पढ़ लड़का पढ़ रहा है। ये कनेक्शन है। होमवर्क में भी डिविजिबल प्रॉफिट है, क्या मतलब आ रहा है?
अरे ये तो साइंस का विषय उठा लिया है 97,500 किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 बांट के बताओ। डिवाइड बाय 5 करो। कर ले भाई ये होगा नहीं, करना पड़ेगा हाथ से। सर आप 58,500 वैसे मैं आप लोगों की वेट करता रहा तो हो लिया मेरा तो काम। मुझे 3 बुकें करानी है, 1 बुक नहीं है। मुझे 3 बुकें करानी है। सर इसमें तो बड़ा अच्छा हो रहा है। ठीक। अबैकस है ना और क्या बनाना है हमें? और क्या बनाना है हमें? सर पता बस नहीं। यार, बस। कैप पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट बनाएंगे। बस मैनेजर कमीशन हट जाएगी वो सब आ जाएगा। बिल्कुल, कुछ नया चीज थोड़ी ही होगी। क्या नाम है इनका? भाई क्या नाम है बता दे यार। अरे यार बैलेंस शीट बिजनेस कब शुरू हुआ था? नया है पुराना है? 1 अप्रैल 2025 पुराना है नया है? पुराना है एंड वी आर तो पार्टनर्स लिखूंगा क्या? बाय बैंक? बहुत बढ़िया। कितने रुपए? 5 लाख और 3 लाख देखना बच्चा, इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की थी क्या पैसे में? दोबारा कैपिटल इन्वेस्ट किया था क्या? नहीं करा। नहीं किया। साल के अंत में इन्हें क्या क्या मिला? इन्हें मिल रहा सैलरी किसे? बीओ कितने रुपए की? 60,000 और क्या मिला? इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना? 30,000 18,000 और क्या मिला? कमीशन कमीशन मिली एक को 22,500। और क्या मिला? डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने रुपए का? 58,500 39,000 58,500 और 30। 39,000 और कुछ मिला? कुछ इन्होंने ड्राइंग कर रखी है? नो है ही नहीं क्वेश्चन। सीधा कुछ है ही नहीं नहीं। ब्लैक टोटल क्या आ जाएगा? बैलेंस शीट बहुत बढ़िया। कितने रुपए का? नाइस क्वेश्चन कितना आ रहा है? 6,11,000 6,11,000 और 4,17,000 है? ये 6,11,000 और 4,17,000 मुझे डाउट सा लग रहा है तुम पे नीचे देख के। सर देख के बता टेंशन मैं भी तो कह रहा हूँ इतना सही कैसे हो सकता है भाई? अबैकस जो आपने जो बच्चा बैलेंस भी आप बंद करके करिए जो बच्चा 3 और 3 कल तक 9 बता रहा था नहीं सर वो इतना टोटल कैसे सही कर रहा है यार? देख जाएगा एग्जाम में बच्चों सर वो एंजॉय कर रहा है अभी लाइफ। सर कौन ऐसे क्यों उसकी मर्जी। वो तो कोई भी बुक एंजॉय कर देगा वो जान दो, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने फ़ोन सबको किया एक था। बच्चा बहुत गंदी शक्ल का मैंने फ़ोन सबको किया था। यूपी लग मैंने फ़ोन सबको किया था। यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? पक्का। इलेक्शन 6 देखेंगे। अरे वाह इतनी कंफ्यूज फास्ट नहीं है, बहुत धीरे चल रहे हैं हम। फास्ट तभी तो करूँगा मैं काम। इलेक्शन 6 पढ़ेंगे। सर आप अपनी स्पीड से चलो नहीं ये तो बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं। स्पीड तो बहुत तेज होगी। एक दिन में 3 4 इलेक्शन भी हो जाते हैं। एक बार इलेक्शन 6 पढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं है। कौन पढ़ेगा? हेलो जो बाय ट्यूशन में आ रहा है A and B are partners enough क्या पढ़ दो। A is entitled to a salary of 15,000 per month ठीक है। and a commission of 10% of NP before charging any commission मतलब कुछ नहीं होगा सीधा है? हाँ। वो निकाल देंगे 10/100 ठीक है and the commission of 10,000 of net profit before charging any commission B is entitled to a commission of 10% of net profit after charging commission क्या मतलब है? 1/110 अरे वाह बहुत बढ़िया। कर लेंगे? कर लेंगे करेंगे। करो अभी कराओ। लो कर लिया देखते आ गई हट सर वो तो मुजफ्फरनगर जा रहा है पता है बच्चे मुझे, वो कह रहा शिफ्ट हो रहे हैं क्या? है। 19 तारीख से अरे तब तक तो सर आपको बता दो कैसे कुल नंबर? उसे कह देना फोटो दिखाओ उसकी। उसे कह देना उसे कह देना भाई तू वीडियो में रिकॉर्ड हो गया तेरी बात। अरे देख टाइम में भेज देंगे 12 मिनट में देख लो वीडियो नहीं पुरानी पहले 9 मिनट का हाँ 7 मिनट पुरानी 7 मिनट भाई यार मकान की कोई और पिक डाल दो यार नीचे पे।
क्या बीच में क्या हुआ था? That is 96 seconds. ये क्या हुआ था? That is 33. ऐसा भी कुछ हुआ था मुझे तो याद है। और यार हमारे पास कितना प्रॉफिट है बच्चों हमारे पास? Sir, profit है 4.5 4.5 लाख 4,40,000। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रॉफिट आया 440 का। पार्टनर्स ने कहा जी हमें हमारा हिस्सा दे दो। मैंने कहा ले लो भाई। सबसे पहले क्या दिया हमने? सबसे पहले क्या दिया हमने? सबसे पहले हमने दे दिया Salary. किसे? एक को कितने रुपए की? 15,000 इंटू 12 कितनी हो जाएगी? 1.5 लाख प्लस 30,000 1,80,000 ठीक है। और क्या दिया हमने? कमीशन Commission. 10%। किसे? B। एक ही है सर। एक को कितनी कमीशन? 10%. 10% किसका? NP NP ये रहा नेट प्रॉफिट 44,000 अरे यार इसका। ठीक है। और हिंदी मीडियम में हो गया 500 पर वर्ड फाइन है। और क्या है? टू कमीशन टू बी टू 20 कमीशन हाँ कितना? 10 अपॉन 110 किसका? 44 लाख और 50,000 का। ये आपको क्लियर हो गया ना बात? हाँ, हो गया। पक्का? इलस्ट्रेशन से देख के बता दो। और मैं यहाँ देख रहा हूँ इधर मेरा- जब हमने A की कमीशन निकाल ली तो बच्चों मैंने कैलकुलेशन करी 4,40,000 अपॉन 10 अपॉन 100 दैट इज 44,000। जब मैंने B की कमीशन निकाल ली 4,40,000 इंटू 10 अपॉन 110। ये बात क्लियर है कि 10 अपॉन 100 क्यों किया और 10 अपॉन 1 क्यों किया? हाँ, yes, 100। sir। ये बिफोर वाला कंसेप्ट है और ये आफ्टर वाला कंसेप्ट है। ध्यान रखना इस चीज़ को। एग्जाम में अटकोगे इस चीज़ के ऊपर। अभी यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है चीज़ों को देखने में। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कहोगे ये क्या करवा दिया। आगे देखेंगे। और क्या देना है? और क्या देना है? और हमें देना है कुछ नहीं देना। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया फिर भी पैसे बच गए। यस सर। उस पैसे को क्या बोल लेंगे? टू डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजल प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है? गिवन नहीं है तो इक्वल। गिवन नहीं है? पक्का? जी। बहुत बढ़िया। 88,000 टू प्रॉफिट इसे हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? उनके कैपिटल अकाउंट में A और B में। कितना है? 88। या तो कोई डाउट? क्या? या तो कोई डाउट? नो सर मत बोलो। पक्का? यस सर बाबुल। मुझे 12th क्लास में जो कंसेप्ट है इस चैप्टर में बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है। क्वेश्चन भी बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन वो कंसेप्ट टेक्निकल कंसेप्ट है। ये चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आया चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि मैं बार बार चैप्टर नंबर 1 का रेफरेंस यूज़ करता हूँ। जैसे एक रेफरेंस है कि क्वेश्चन में रेशो ना दिया हो तो हम रेशो इक्वली मान लेते हैं। तो ये भी एक कंसेप्ट है। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आएगा। कहीं क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा होगा आपको यूज़ करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट क्या है ड्राइंग पे? ना दिया हो तो 6% वो लोन पे है। सर तो ड्राइंग कर रहे हैं। वो मैं साल भर प्रैंक करूंगा और आप साल भर कल जवाब दे दोगे। मैंने क्या कहा था? वो 6 चीज़ें हैं आपको याद ही नहीं हो पाएंगी। वो मैं बार बार खुद पूछूंगा आपको कर ले 6% नहीं होगी भाई। कल तेरे से गलती करवाऊंगा देख। कल मैं एकदम अब मैं एकदम पूछूंगा तो फिर तो बता ही देगा। कल मैं ऐसे पूछता हूँ घुमा कुछ पूछूंगा फिर कह ले 6%। सर अभी 15 मिनट है। हाँ नहीं कोई बात नहीं। अभी देखते हैं हो सकता जाते मैं आपसे गलती करवा लूँ। मुझे इलेक्शन 7 नहीं करेंगे बाद में देखेंगे। नहीं इलेक्शन 7 हम करेंगे हाथ तो हाथ। सेम कुछ नहीं है। जो सेम है वो मैं सिमिलर भी कह सकते हैं। पढ़ो। मैंने आप लोगों को इस चीज़ के अंदर सबसे पहले जनरल एंट्री नहीं सिखाई। मैं जनरल एंट्री के लिए अलग से टाइम निकालता हूँ। अभी मेरा मेन फोकस है हाउ टू प्रिपेयर PL एप्रोप्रिएशन। अभी वापस आऊँगा जनरल एंट्री कराने के लिए। ठीक है जी? पढ़ेंगे। कौन पढ़ रहा है? आप ही पढ़ देंगे। ठीक है A and B। सर इलस्ट्रेशन 8 का 7 ठीक है। A and B are the partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2 with capitals of 5 lakh and 2,50,000 respectively on 1st April 2025. Each partner is entitled to 10% interest on his capital. A is entitled to a commission of 10% on NP before charging any commission.
He is entitled to commission of 8% of NP remaining after charging all. मार्क करो मेरे कहने पे आफ्टर चार्जिंग और ऑल को ज़्यादा डबड़ा डार्क कर लेना। आफ्टर और ऑल दोनों को मार्क कर लेना। आफ्टर की वजह से आपको पता ही है आफ्टर की वजह से क्या होगा, आफ्टर की वजह से क्या होगा, नॉमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो क्या है न्यूमिनेटर, 8 नीचे 1 बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें एक और कैच है, वो ऑल की वजह से, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है जी, मुझे इसके अंदर ठीक मैं रब कर रहा हूँ, नोट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे होमवर्क करते रहना, ऐसा ना हो कि बच्चों मैं कभी आपसे पूछूँ होमवर्क, क्योंकि कंसेप्ट समझना बहुत इजी है, कंसेप्ट आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, लेकिन जब आप घर पे ट्राई करोगे वो क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करें, चलो। इलस्ट्रेशन नंबर 7 हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मांग रहा क्या है, बनाना क्या है, ये मांगना है जर्नल एंट्री। और जनरल एंट्री तब तक नहीं आ सकती जब तक आप लोगों ने प्रॉफिट को बांटना ना हो। प्रॉफिट को बांटना तो पड़ेगा, और बटता कहाँ है प्रॉफिट, पीएल एप्रोप्रिएशन में। आप ऐसे जनरल एंट्री तो आप कराओगे नहीं, मैं अभी के लिए नहीं कराऊंगा, मैं इस क्वेश्चन को जनरल एंट्री के फॉर्म में बाद में कराऊंगा। सर तो सेम ही तो होगी जनरल एंट्री। अच्छा, अगर सब कुछ सेम होता तो कहानी 11वीं महीने बता दी जाती। सबसे पहले प्रॉफिट कितना है बच्चों, नेट प्रॉफिट होता ना कितना है जिस समय बांटना है। कुछ उसमें लेस तो नहीं रखा कभी बी उस क्वेश्चन की तरह से देखना। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 3 लाख। ठीक है, पैसे को बांटना शुरू करते हैं। 3 लाख में से हमने 3 लाख रुपए टेबल पे ला के रख दिए और ए और बी को सामने रख दिया। मैं कहा बताओ भाई क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले ए ने मुंह खोल दिया, क्या कहा, एक क्या कहा इन्होंने, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है इंटरेस्ट, 10%। ए का 10% और बी का हार्दिक जवाब देगा कितना, 50,000 और 25,000। नहीं 25,000 अरे बस 10% ही तो है, 8% थी। दूसरा है वो उस पे है भाई 8% इंटरेस्ट कमीशन है वो तो। हार्दिक जवाब देगा बच्चे, 10 लाख का 5 लाख का 10% निकाल दिया आपने, रेट दिया हुआ है, और अगर रेट ना होता 10% तो क्या होता, बहुत बढ़िया। ठीक है, कैपिटल पे रेट नहीं है मेरे पास, वो लोन पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ए इज कमीशन, ए को कमीशन देनी है, कितनी देनी है ए को कमीशन, ए को कमीशन देनी है, कितनी कमीशन है जी ए की, कितनी कमीशन है ए की, किसका 10% किसका, नेट प्रॉफिट। ये रहा नेट प्रॉफिट कितना। ठीक है, आगे बताओ और क्या देना है जी हमें। 8% बी को कमीशन देना अब यहाँ गलती होगी, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ये है इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसके लिए पूरा क्वेश्चन कराया जा रहा है। आपने कहा सर सिंपल है, 3 लाख का 8% है ना, तो 8/108 कर दो, 8/108 कर दो सर, आ जाएगी, नहीं आएगी। पहले सारे हटाने पड़ेंगे, जो माइनस करते हैं। उसने कहा हुआ है 30,000 कि मुझे उस नेट प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए, मुझे उस नेट प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए जिसमें सारी कमीशन माइनस हो रखी है। मैं कहा सारी कितनी, कह रहा सारी, मैं कहा सारी किसकी, कह रहा है कमीशन देखो यहाँ किस किस की, ये कमीशन है, नहीं माइनस नहीं करनी, ये कमीशन है तो ये माइनस करो इसमें से। कह रहा 3 लाख में से पहले सारी कमीशन माइनस करो। मैंने कहा एक तो एक ही कमीशन है, कह रहे माइनस कर दो। कह रहा बी की कमीशन भी है, मैं कहा मुझे पता नहीं, कह रहा उसे एक्स मान लो। मैं कहा एक्स ना मानना पड़े इसलिए तो मैं क्या करता हूँ 8/108। नहीं तो बच्चे कुछ जिन बच्चों को मैथ्स आती है, हमें तो मैथ्स आती नहीं, तो वो क्या करते हैं, लेट द फलाना भी है ढिमकाना ही वाई नहीं एक्स वाई जेड कुछ वो निकाल देते हैं, ठीक है नहीं, वो इसे कहेंगे ये एक्स इसमें से गया, फिर ये जाएगा, फिर इसमें से एक्स जाएगा, फिर निकाल के उसे एक्स मान लेते हैं, वो निकाल देते हैं। हमें तो मैथ्स आती नहीं, तो हमें सिंपल क्या कर रहे हैं, इस नेट प्रॉफिट में से, इस नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले ए की कमीशन माइनस कर दी।
आपने कहा हर बार ऐसा करना पड़ेगा, जो सर हमने कभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया वहाँ तो आपने ऐसा करवाया नहीं, वहाँ पे ही लिखा हुआ था कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। वो जो वर्ड ऑल है, उस ऑल की वजह से ये, उस ऑल की वजह से 30,000 रुपये माइनस हो रहे हैं। और अगर वो ऑल ना लिखा होता, लिखा होता बी ए, लिखा होता बीज कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो बस फिर तो 3 लाख का 8/108 करता। लेकिन आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन, उस ऑल की वजह से एक ही कमीशन माइनस हो रही है, तो अमाउंट आ रहा है 270, और उसकी कमीशन मुझे नहीं पता, तो एक्स है वो एक्स ना करना पड़े तो हम उसे 8/108 कर रहे हैं। कितना आ रहा है? कर 20,000 पक्का? पता नहीं, मुझे डाउट क्यों लग रहा है तुम्हारी बात पे। 20,000, हाँ सही कह रहा है। ठीक है सर। ठीक ही होगा जब तुमने बताया तो। ठीक है, और कुछ भी देना है? नहीं सर। तो फिर पैसे बचे हुए हैं कितने? फिर भी पैसे बचे हुए हैं, कितने पैसे बचे हुए हैं? हमारे बच्चे में 1 लाख, 1,25,000 नहीं 2 लाख 175 हैं? यस 1,75,000। 1 लाख 75 ये बटना है पैसा? यस किस रेशो में 3 दिया हुआ है? यस ना दिया होता तो? नहीं अच्छा, इक्वली कर दी ना गलती। तो मैंने कहा ना होता तो ना करते। भाई साहब रेशो इक्वली है, मैंने कहा था वो 6 बातें हैं वो नहीं याद होंगी, अभी बातचीत थी ना मुझे। वो पहली बात है। अच्छा वो सबसे पहली बात है। क्वेश्चन में अगर रेशो ना गिवन हो तो रेशो तो रेशो इक्वली। ठीक है, क्वेश्चन में रेशो गिवन है, कितना है? ये रेशो बांट के बताओ। 70,000 और बी का 70,000 1,05,000। अब इस बार बी का ए का कितना? A का 3%, B का 2%। कितना परसेंट? वो रेशो कितना? A का 60%, B का 40%। कितना आएगा? 1,75,000 का 60 और 40 है। करता हूँ करना क्या 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 कितना रेशो आएगा? किसका? 60% और 40%। 1 मिनट कर रहा हूँ। जो चीज़ ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके दिया 3:2 ये गया 60 नहीं 60-40 बोल लूँगा। मतलब जो चीज़ ऑलरेडी सिंप्लीफाई करी हुई है उसने इसे और मुश्किल कर रहा है। 60/100 कर 1 मिनट सर। मज़ा आ रहा है। मुझे एप्रोप्रिएशन के बाद को पार्टनरशिप अकाउंट बनाना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। हो गया? क्या बात कर रहे हो? 1 मार्क करेंगे मुझे, इससे आगे बढ़ेंगे। केस बेस MCQ 1 है आपके पास? यस सर। उसे मार्क करो। होमवर्क लिखो उस पर, होमवर्क। तो 2 MCQ कौन सा? अभी करवा चलो कर देते हैं, क्या? पढ़ो। दो। केस बेस MCQ में पेंसिल निकाल लो, आप सब पेंसिल लेके आते होंगे, मैं तो लेके आया हूँ अपनी। रेशो पहले हार्दिक मार ले। ग्लोबली कैसे सर? बताओ, कल से आगे बढ़ेंगे। रूट थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे ना। केस बेस MCQ 1 देखेंगे। केस बेस MCQ 1 पुनीत एंड राजू। हाँ भाई राजू, सॉरी विहान। राजू मोमोज। पुनीत और राजू, जल्दी पढ़ो। Puneet and Raju are partners in Clay Toys making firm. Their capitals were 5 lakh and 10 lakh. ठीक है। The firm allowed Puneet to get a commission of 10% on NP before charging any commission, and Raju to get a commission of 10% on NP आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। फॉलोइंग इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट फॉर 31 मार्च 2022। पीएल एप्रोवेशन गिवन है आपको। अब सवाल ये आ रहा है, क्वेश्चन में पूछा है राजूज कमीशन विल बी और पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी। ये क्वेश्चन बता दोगे आप लोग आज? सर नेट प्रॉफिट बता देंगे। नेट प्रॉफिट कितना है? वही तो निकला, उसको बता दो, बात हो जाएगा। बच्चे अगर वो नेट प्रॉफिट को x मान लो, x अपॉन 10/110 इक्वल टू 44,000 है, तो सॉल्व कर लो बच्चों, कितना आ जाएगा? अच्छा
अच्छा ये तो वो हो गया मैक्सिमम इक्वेशन करेंगे हमने हाँ 4,40,000 2 साल पहले करे सर 4,40,000 रुपये बिल्कुल सही बात है। भर लो बच्चे 4,40,000 रुपये। अरे वाह क्या क्यों? राजू's commission will be B part ठीक है जी। तो राजू की कमीशन कितनी आ गई? अब राजू की कमीशन निकालनी है। राजू की कमीशन निकाल लेंगे बच्चे। ये तो आपने पुनीत की निकाल ली है। तो पुनीत तो पूछा नहीं राजू पूछा भाई, राजू तो नीचे आएगा। राजू कमीशन कैसे आएगी? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल। तो 4,40,000 माइनस 4 लाख में से 4,40,000 में से 4,40,000 में से 4,40,000 में से पहले 44 माइनस करो, फिर 10/110 करो तो अमाउंट आएगा। 396 अमाउंट बताओ क्या आ रहा है। अब आप एक्टिंग नहीं कर पाओगे, करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ भाई अब करिए। क्या करता है वो तू? अब कैसे कर 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 हाँ कर 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 16,000 कुछ बोल दे नहीं 16,000 तो ऑप्शन ही नहीं है 40,000 नहीं B part 36 हाँ अजीब लग रहा है एकदम राउंड थोड़ी हुआ फील नहीं आ रही। देखो 4,40,000 का हमारे पास क्या है नेट प्रॉफिट। इसमें से 44,000 एक माइनस कर दिया, क्या आएगा? 396। इसका क्या करोगे? 10/। बहुत बढ़िया। अगर फिगर निकाल ली अब इसको 3 वो आया 36 अरे ये तो कंफ्यूजन पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट। पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे आएगा बच्चों? पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा 4,40,000 का प्रॉफिट है, उसमें से उसकी ये लेस कर दिया, जो बचा उसमें से 36,000 रुपये और माइनस कर दो। किसकी कमीशन? राजू की कमीशन। बचा कितना? 360 के प्रॉफिट को बांटना है किस रेशो में? रेशो गिवन है, इक्वली रेशो गिवन है। नो तो क्या आ जाएगा? इक्वली खत्म हो गई बात। लो 80 होगा। सर वो सबसे टाइम से केस बेस MCQ 1 मैंने करा दिया है, 2 पे मार्क करो, होमवर्क है। केस बेस MCQ 2 आप लोगों का होमवर्क है, मार्क करो। कल आते ही पहले से चेक करूंगा। क्या केस बेस MCQ 2 और क्वेश्चन नंबर कौन कौन से होमवर्क हो गए? होमवर्क इलस्ट्रेशन 5 6 7 परफेक्ट। चलो जी हम आप लोगों से कल मिलेंगे। बाय बाय। आइयो हो सर नहीं